हेलो राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन व्हाट इज वेरिएबल, फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें हम सब कुछ बताएंगे वेरिएबल के बारे में, क्या है, क्यों है और वेरिएबल होते क्या हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। सबसे हम पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे प्रोग्राम के सहित। चलिए अब हम लोग देखते हैं। वेरिएबल इज नथिंग बट नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ नहीं होता, बस एक टाइप का कंटेनर होता है। जैसे कि ये हमारा एक कंटेनर है, आपके घर में भी होगा, आटा रखने के लिए एक अलग होगा, बाकी सब चीज़ के लिए अलग होगा। बट हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ का है, तो हम उसको जो नाम देते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये कंटेनर हमारा वेरिएबल है और ये जो नाम है ये हमारा आइडेंटिफायर है। तो जो कंटेनर है वो हमारा मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन के नाम को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव इन C++। केस सेंसिटिव का मतलब है, अगर हम लोगों ने लिखा कि ABC नाम का एक वेरिएबल है और हम लोग उसको बाद में लिखते हैं ABC, तो भाई ये बड़ा ए है, ये छोटा ए, जिसके कारण कि हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ए और छोटा ए दोनों सेम नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं हम लोग केस सेंसिटिव। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में। इन C++ वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विथ A to Z और अंडरस्कोर। मतलब कि वेरिएबल जब भी हमारा स्टार्ट होगा या तो वो ABCD होगा या तो फिर वो अंडरस्कोर फिर ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। और हम लोगों ने ऐसे लिखा 9AB ऐसे करके, तो ये हमारा गलत वे है। ठीक है, ये दोनों हमारा सही वे है। फिर हम छोटा लिखे या फिर बड़ा लिखे, इससे कोई मैटर नहीं कर रहा। और हम वेरिएबल को जितना मन करे उतना लंबा लिख सकते हैं, 10-15 वर्ड भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। वी कांट गिव एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर हम A B एंड देन फिर स्पेस दे के C लिखेंगे तो ये हमारा वेरिएबल नहीं होगा। अगर हम अंडरस्कोर दें तो हमारा ये सही हो जाएगा, बट अगर अंडरस्कोर ना दे, ऐसे लिख दे ABC, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम के साथ देखते हैं। प्रोग्राम हैज़ इंक्लूडेड जो कि हमारा हेडर फाइल है, ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ पे हमारा एक लाइन छूट गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट B = 20। ठीक है, यहाँ पे इंट है, सबको ध्यान से, यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा था। इस वेरिएबल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा जो मेन फंक्शन के ऊपर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो हमारे अंदर में रहता है इसको बोलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल। और हमारा एक और होता है स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें उससे पहले एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि Cout A, Cout B, Cout C, मतलब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो हमारा आउटपुट यही आएगा, A = 10, मतलब आउटपुट में बस हमारा 10 आएगा। एंड देन फिर B = 20, तो हमारा 20 आउटपुट आएगा। और C = 30, तो हमारा 30 आउटपुट में आएगा। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल के टाइप्स को। हाँ, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल दोज वेरिएबल विच इज क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। आउटसाइड द फंक्शन का मतलब है जैसे कि हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है तो हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर में जो चीज़ डिक्लेयर, जैसे कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर में हम कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो हमारा हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। चलिए हम इसको और अच्छे से देखते हैं। द ग्लोबल वेरिएबल वर्क इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को अगर इनिशलाइज करते हैं, जैसे कि हम किसी और नाम के फंक्शन को बनाते हैं, फिर उसके अंदर पे अगर हम लोग वेरिएबल देते हैं तो वो हमारे दूसरे फंक्शन में अवेलेबल नहीं होता। मतलब वो फिर से बोलता है हमें डिक्लेयर करने के लिए, जो कि उसका वैल्यू वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द पोजिशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज बिलो द हेडर फाइल। तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो हेडर फाइल के नीचे होता है, बट हमारा जो मेन फंक्शन है उसके ऊपर रहता है। द ग्लोबल वेरिएबल वर्क बाय द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल में कुछ भी तरह का चेंज वगैरह करना है हमें प्रोग्राम के अंदर में, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। इसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चेंज कैसे करेंगे। मान के चलिए हम लोगों ने पहले ऊपर में लिखा A = B, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल। मान के चलिए यहाँ पे 10 कर देते हैं, B को हटा के। ठीक है, अगर हमको इसका प्रोग्राम के अंदर में अगर चेंज करना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा A, फिर स्कोप रेजोल्यूशन देना पड़ेगा A, फिर हम लोग लिखेंगे कि A = 20। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम इसमें चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं। या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सम A प्लस रेजोल्यूशन A। इसका मतलब ये है कि हम इसको ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे। ये मतलब ये हमारा लोकल रहेगा, ये हमारा ग्लोबल रहेगा। तो लोकल वाले को एक अलग वैल्यू मिलेगी और ग्लोबल वाले को एक अलग वैल्यू मिलेगी। इसको हम लोग अच्छे से प्रोग्राम में देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरीज देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल
विच इज क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन नॉन एज लोकल वेरिएबल। इनसाइड द फंक्शन का मतलब है हम लोग मेन फंक्शन जो बनाए हैं उसके बॉडी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वर्क ओनली इनसाइड द फंक्शन। लोकल वेरिएबल कांट यूज एनी ऑपरेटर फॉर वर्किंग। इसका मतलब ये होता है कि लोकल वेरिएबल हम लोग जो भी यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल में स्कोप रेजोल्यूशन यूज कर रहे थे, उसको एक्सेस लेने के लिए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आराम से एक्सेसिबल होता है अपने लोकल साइड में, मतलब कि अपने जो भी फंक्शन का बॉडी उसके अंदर पे हर जगह पे आराम से एक्सेसिबल होता है। लोकल वेरिएबल जो है इनसाइड द फंक्शन काम करता है। इसका मतलब कि अगर मैंने किसी भी नाम का फंक्शन बनाया है तो ये बस इसी के अंदर पे काम करेगा। अगर हम इसके बाहर पे काम करेंगे तो ये हमारा अनएक्सेसिबल आ जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने हैज़ इनक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल ले लिया सेम नाम का, ईट ए नाम का, और एक सम नाम का भी वेरिएबल ले लिया है जो कि हम लोगों का लोकल वेरिएबल है। सम इक्वल टू ए, यहाँ पे देख सकते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ए है, तो हम लोग सी आउट करते हैं ए प्लस ए का मतलब ये लोकल, फिर प्लस, फिर ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल, फिर हम लोग इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में आ जाएगा 15 + 30 इक्वल टू 45। एक और प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं जिसमें हैज़ इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std इंट ए इक्वल टू 7 वॉइड टेस्ट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का यूज किया, जैसे कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया इंट एक्स, इसको हम लोगों ने पैरामीटर दे दिया है। फिर हम लोगों ने लिख दिया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई और वाई इक्वल टू एक्स इंटू 5, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक वर्ड मैन का जो हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर हम लोगों ने इंट ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हम लोगों ने 3 इनपुट कर दिया। देन फिर हम लोगों ने सी आउट कर दिया ए, और फिर हम लोगों ने स्कोप रेजोल्यूशन ए कर दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने टेस्ट नाम का एक वेरिएबल मतलब जो फंक्शन लिया था उसको ले लिया, फिर हम लोग इसमें ए पास कर दिया, एंड देन फिर इसमें ग्लोबल वेरिएबल वाला ए पास कर दिया। तो हम लोगों ने सी आउट किया ए, और जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल में ए है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 3 7 और 10 7। अब ये क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल है 3, तो हमारा 3 आया, एंड देन हमारा ग्लोबल वेरिएबल 7 है, तो यहाँ पे 7 आ चुका है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 10 क्यों आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स और वाई हम लोगों ने ए पास किया एक्स के तौर पे, ठीक है। एक्स हमारा साथ ए, तो हमारा ए हो चुका है 3, और हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑफ ए यानी कि इंट वाई, तो हमारा एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है 10, इसीलिए यहाँ पे 10 आया। एंड फिर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 7 क्यों है। तो हम लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे बस स्कोप रेजोल्यूशन ए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही इंट ए पे आएगा वाई इक्वल टू वाई इंटू 5, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट तो आना चाहिए 35, ठीक है। हमारा यहाँ पे पहले से लिखा हुआ गलत है, बट यहाँ पे 35 आना चाहिए। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम में रन करके दिखाते हैं आपको में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, तो हम लोग पहले एक फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 6। चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं। तो हम लोग पहले एक बना लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल। हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम बनाया था उनको अभी हम लोग रन करके देखेंगे global.cpp, जिससे हमारा पता चलेगा ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम है। चलिए हम लोग पहले प्रोग्राम को लिख लेते हैं। हमारा एज यूजुअल हेडर फाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम रन नहीं होता है। हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए हम लोग पहले आराम से इसको लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस, यार यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ही देना ना भूलें, यहाँ पे हमारा स्पेस में गलती है। चलिए इसको हटा लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस। फिर हम लोग देंगे एक ग्लोबल वेरिएबल जो कि हमारा इंट ए इक्वल टू 10 दे देते हैं। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, और वेरिएबल का नाम भी कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि हम ए को हटा के चलिए किसी का नाम दे देते हैं, आप लोगों में से किसी का नाम के चलिए कुछ भी लिख नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारा नंबर नाम का एक वेरिएबल बन चुका है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल है, और ये 10 हमारे उसके अंदर की वैल्यू है। और ये वैल्यू को जो पता करेगा कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है वो है हमारा इंट, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, हम लोगों ने डेटा टाइप में पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल के अंदर में किसी टाइप का वैल्यू एंटर करना है तो उसके लिए हमें पहले डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं अपना एक मेन फंक्शन, हमारा हो जाता है इंट मेन। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। हम लोगों ने मेन फंक्शन बना लिया है, तो हम लोग इसकी करते हैं बॉडी को स्टार्ट। ये जो पैरेंथेसिस है जब करली ब्रैकेट्स, ये हमारा मेन फंक्शन की बॉडी को बताता है कि ये यहाँ से यहाँ तक है। चलिए हम लोग अंदर में देखते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे इंट नंबर सेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू 15, और हम लोग फिर से नीचे आ जाता है। फिर हम लोग एक यहीं पे ले लेते हैं सम नाम का वेरिएबल, या फिर वहाँ पे नहीं लेना चाहते तो आप
नीचे भी ले सकते हो, तो मैंने नीचे ले लिया। अब फिर हम लोग देखते हैं कि सम इक्वल टू नंबर का स्पेलिंग गलत हो चुका है, नंबर प्लस, ठीक है। अब हमें ग्लोबल वेरिएबल चाहिए तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन यूज करना पड़ेगा एंड देन फिर हमें लिखना पड़ेगा नंबर। तो जैसे हम लोगों ने नंबर लिखा है यहाँ पे खुद ही सजेस्ट करती है हमारा VS कोड। तो चलिए आगे बढ़ते, फिर हम लोग कर देते सी आउट। तो हमें पता करना है कि किसका किसका प्लस कर रहे हैं। तो हमें तो पता है कि 10 + 15 कर रहे हैं, ठीक है। पर हम इस प्रोग्राम में कैसे बताएंगे, तो हम पहले इंट बोल रहा हूँ, सी आउट के अंदर हम लोग लिख देंगे नंबर, ठीक है। नंबर का मतलब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो, अगर हमें बस नंबर लिखना है तो हम इसको डबल कोट के अंदर में लिखेंगे। जैसे कि हम लोग इस प्लस को लिख रहे हैं, ठीक है। ये प्लस कभी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा डबल कोट के अंदर में, डबल कोट बराबर आप मैसेज या फिर कमेंट मान सकते हो। तो फिर हम लोग करते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं नंबर, ठीक है। और फिर हम लोग एक और सी आउट में लिख देते हैं सम। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को रन करके कि हमारा आउटपुट क्या था। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को कर दिया रन, हमारा टर्मिनल रन हो चुका है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 15 + 10 = 1 सेकेंड, ये 1025 नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर के बाद इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं दिया, ना स्पेस दिया, जिसके कारण कि ये ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे दे देते हैं एक इक्वल टू का साइन, तो हम लोगों ने डबल कोट के अंदर पे दे दिया इक्वल टू, ठीक है। चलिए हम दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ चुका है 10 + 15 = 25। तो हम लोग इसी तरह से एक और प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करता है। तो लोकल .cpp, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा एज यूजुअल सब चीज़ वैसे रहेगा, हैज इंक्लूड IO स्ट्रिंग, फिर हम लोगों का यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमारा आ जाएगा ग्लोबल वेरिएबल नहीं, इसमें बस हम लोकल का यूज करके दिखाते हैं आप लोगों को लोकल वेरिएबल कैसे काम करता है। जैसे कि हमारा इंट मेन हो चुका है, फिर हम लोगों ने अपना कर्ली ब्रेसेस को ऑन किया, फिर हम लोग लिख देते हैं इंट a, b, सम, ठीक है, a, b, सम। ये हमें जोड़ निकालना है तो हम लोग पहले लिख देते हैं a = 10। इसको हम लोग पहले बोलते हैं, पहले डिक्लेरेशन बाद में इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसमें वैल्यू क्या रखने वाले, ये हम बाद में बताएंगे। हम चाहे तो यहीं पे a = 10 कर सकते थे, बट नीचे करके दिखा रहे क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ पहले आपको करके दिखाई है। b = हम दे देते 20। अब हम लोग लिख देते सम = a + b, ठीक है। हम लोग कर देते सी आउट। अब देखिए अगर हमको बस a + b लिखना है, ठीक है, तो हम लोग डबल कोटेड लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे a + b, ठीक है। फिर लिख देंगे इक्वल टू एंड देन फिर हम लोग अगर लिख देंगे यहाँ पे सम मतलब यहाँ पे अगर हम किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो वेरिएबल नहीं प्रिंट होता है, वो वेरिएबल के अंदर का वैल्यू प्रिंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं हमारा a = 10 है, ठीक है, a = 10 और b = है हमारा 20। हमारा रिजल्ट आना चाहिए 30, ठीक है, हमारा प्रिंट होना चाहिए 30, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 30। चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा a + b = 30। मैंने पहले बोला था जो डबल कोट के अंदर पे रहता है ए एडिटेड आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स। जैसे हम लोगों ने सम ऑफ 2 नंबर्स और स्पेस दिया एंड देन फिर देख सकते हैं सेम टू सेम वैसे प्रिंट हो जाएगा। सम ऑफ 2, अभी रुक जाइए कंपाइल हो गया हमारा। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ चुका है सम ऑफ 2 नंबर्स 30, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल और लोकल को हम लोग फंक्शन के अंदर में कैसे, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि वो अपने बॉडी के अंदर पे काम करता है, इनसाइड द फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन नहीं। तो हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, वेरिएबल फंक्शन .cpp। चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले हेडर फाइल देते हैं हम लोग, हैज इंक्लूड, फिर हम लोग देंगे IO स्ट्रिंग, फिर हमारा एज यूजुअल यूजिंग नेम स्पेस
फिर हमारा हो जाएगा एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को पहले पढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जाके देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो को। तो हम लोग चलिए सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे इंट एक्स कर देते हैं और फिर हम लोग एक इंट वाई कर देते हैं। हम ये सारी चीज़ों को फंक्शन में पढ़ेंगे, तो अभी इतना ज़्यादा मत सोचिएगा इन सब के बारे में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और सॉरी हम लोगों ने इसका टाइप डिसाइड करना भूल गया कि हम लोगों को ये टाइप कौन से टाइप का है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंट सम। ठीक है, हम लोग अगर डेटा टाइप का यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या स्टोर है। यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं और हम लोग लिख देते हैं सम इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस वाई, यही था हमारा। यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज कर देते हैं क्योंकि हम लोग एड्रेस पे चेंज करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही देखते हैं क्या होता है। हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए नाम करके, इंट ए इक्वल टू 11 पे एक्स वाई कर दिया। फिर हम लोगों ने नीचे क्या कर दिया, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई। अब हम लोग अपने मेन फंक्शन को चालू करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन फंक्शन इंट मेन। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे हमें लिखना था रिटर्न 0, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन में हम लोगों ने इंटीजर टाइप दिया, तो हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा इंटीजर में। तो हम यहाँ पे इंट मेन दे चुके हैं। अब हम लोग लिख देते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को हटा के अपने लोकल वेरिएबल को ले लेते हैं। इंट ए इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एक और बार 10 ले चुके हैं। और चलिए हम लोग सी आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले प्रिंट करेंगे अपने लोकल वेरिएबल के ए को, फिर हम लोग एक स्पेस को प्रिंट करेंगे एंड देन फिर हम ग्लोबल वेरिएबल ए को प्रिंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एंडल, ताकि हमें न्यू लाइन मिले। हमारे एंडल के साथ यहाँ पे पहला हो गया एंड देन फिर हम लोग करते हैं अपने फंक्शन को कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है, ये सब क्या होता है, अभी इन सब के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में आगे इस सब के बारे में भी बताऊँगा। तो हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे फंक्शन को कॉल, और उसके बाद हम लोग करते हैं सी आउट। और सी आउट करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फिर से ए को, एंड देन फिर से हमारा स्पेस, एंड देन फिर हम कर देंगे यहाँ पे रेजोल्यूशन स्कोप ए। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, तो जैसा कि हमारा सेम टू सेम जो हमारे यहाँ पे प्रिंट होगा वही चीज़ हमारे नीचे में भी प्रिंट होगा। चलिए प्रोग्राम को रन करते देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10 11 10 11। आप लोग बोलोगे सेम टू सेम प्रिंट क्यों हुआ, हम लोगों ने तो यहाँ पे लिखा था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। चलिए इन सबको ज़्यादा ना सोचते हुए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज कर देते तो हमें उसका एड्रेस मिल जाता, जो कि हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का एड्रेस अगर हम दे देते किसी भी पैरामीटर में, अगर हम फंक्शन के, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 21 आया और यहाँ पे हमारा 10 आया। तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे 10 और 21 क्यों आया। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना, मैं खुद ही बता देता हूँ कि यहाँ पे 10 और 21 क्यों आया। हमारा सबसे पहले ए इक्वल टू 10 था, तो हमारा ए में हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ए इक्वल टू 11 था हमारे ग्लोबल वेरिएबल में, तो हमारा 11 प्रिंट हो गया। अब हमारा होता है असली खेल यहाँ से स्टार्ट। हमारा ए है और ये हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ए है। हमारा जो पहले वाला ए है वो हमारा एक्स के जगह पे चला गया, जो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन वाला ए है वो हमारे वाई के जगह पे चला गया। तो हमारे ए के अंदर वैल्यू थी 10 और वाई के अंदर थी हमारी 11 हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्स को बोला कि एक्स प्लस वाई कर दो, यानी कि 10 प्लस 11 कर दो, तो हमारा 21 आ चुका है। अब जबकि हमारा एक्स इक्वल टू 10 प्लस 11 हो चुका है, तो हमारा एक्स जो है वो हो चुका है 21। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो हमारा यहाँ पे है एक्स माइनस वाई, तो 21 माइनस यहाँ पे हम लोग 10 करते हैं तो आराम से हमारा आ जाता है 10 है 11, एक सेकेंड 11 है, तो हम लोगों ने 11 कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे करता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल काम और लोकल वेरिएबल काम। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, तो कल की लेक्चर मिस मत करना, मैं कल बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं कल ऑपरेटर्स के साथ। राधे राधे दोस्तों।